नमस्कार। चुनाव में लूट के नाम पर विपक्ष आज संसद मार्ग पर अपना प्रदर्शन किया और चुनाव आयोग से मिलने के लिए संपूर्ण विपक्ष मांग की, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। केवल उनके कुछ प्रतिनिधि को मिलने के लिए अलाउ किया चुनाव आयोग ने। ये सड़कों पर सांसदों का आना एक महत्वपूर्ण होता था पहले, अब सड़कों पर सांसदों का आना एक फैशन सा लगने लगा। ये जनता अब कहने लगी है, जो पार्लियामेंट में नहीं हो रहा वो सड़कों पे चल रहा है। इसी के क्रम में हम बताना चाहेंगे कि SIR जो है वो बिहार में अभी हुआ, जिसमें लिस्ट आउट हुई और उस लिस्ट में कुछ कमियां लोगों ने बताई, लेकिन चुनाव आयोग ने उनसे मांग की कि आप अपनी कमियों को दर्ज कराइए जिससे उसमें सुधार हो। ये चुनाव की प्रक्रिया में ये सारा कुछ है, लेकिन पता चल रहा है वहाँ पर अभी कोई एप्लीकेशन नहीं आई। लेकिन जो बम फूट रहा था, एटम बम, वो फूटा। उसमें पता चला कि एक जगह पे एक ही घर में 60-70 लोग जो हैं वोटर हैं, ये उस बम में था और कुछ मकानों के नंबर नहीं हैं। लेकिन ये किसकी गलती है? सरकार की है या चुनाव आयोग की है या देश के नागरिकों की है? जिम्मेदारी किसकी है, ये पहले जानना जरूरी होता है। देश में चुनाव को लेके जो भी प्रक्रिया होती है चुनाव आयोग करता है और उसमें पार्टिसिपेट केवल देश का नागरिक करता है। अगर देश का नागरिक है तो उसको वोट बनवाने के लिए खुद आवेदन देना पड़ेगा और BLO उसको वेरीफाई करके उसका वोट में नाम जोड़ देता है। नाम कटवाना है तब व्यक्तिगत तौर पे उसको देना पड़ेगा कि यहाँ नाम काट कर हमारा वहाँ नाम जोड़ा जाए, ट्रांसफ़र किया जाए। ये सारी प्रक्रिया हैं। इसके बाद अगर करेक्शन है वो भी व्यक्तिगत तौर पे सारे प्रूफ के साथ देना पड़ता है और करेक्ट होता है। ये सारा काम BLO वेरीफाई करके और लिस्ट में जाके एंट्री करवाता है। इसमें कहीं कोई पार्टी नहीं आती और कोई सरकारी अन्य संस्था ऐसे नहीं आती। केवल वो हेल्प के लिए निर्वाचन आयोग के लिए एक सेल खोल देती है और उसके स्टाफ वहाँ निर्वाचन आयोग के लिए काम करते हैं। ये सारी प्रक्रिया BLO भी निर्वाचन आयोग के बिहाफ पे ही काम करता है। अब आया किसमें वोट चोरी कौन कराएगा? BLO कराएगा, निर्वाचन आयोग कराएगा या वोटर लिस्ट में प्रूफ न देने वाला कराएगा? कौन कराएगा? नागरिक तो नहीं चाहेगा। हाँ, अब आता है कि कुछ वोटर बने हुए हैं, पहले भी बन जाते थे, कि उनके जो ID प्रूफ होते हैं उनको बिना वेरीफाई करके वोट बना दिए जाते थे और आधार भी इसी आधार पे बनाए जाते थे, जिसमें जनप्रतिनिधि किसी एक डॉक्यूमेंट को ले लेता था, चाहे किराए की रेंट हो, और उस पर वो दे देता था कि हाँ इसको जोड़ दिया जाए, उसका आधार कार्ड बन जाता था। अब आधार का जो सिस्टम है वो जन्म प्रमाण पत्र से जोड़ दिया गया। जन्म प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है। आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए अगर बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की रसीद के साथ आप एप्लीकेशन देंगे और आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर डिले करते हैं तो उसको वेरीफाई SDM करता है और स्वीकृति के बाद ही होता है। और कोई प्रूफ नहीं है तो भी सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद SDM ही सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा और संतुष्ट होने के बाद वो परमिशन देगा, जिसके आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। इसी तरीके से उन जगहों पे जो देहात हैं उनमें या शहर में भी जिनका जन्म
हॉस्पिटल में नहीं हुआ है, घर पर ही हो गया है, ऐसे बच्चों का भी जन्म प्रमाण पत्र कुटुंब रजिस्टर के थ्रू बनता है, जिसमें सचिव अपनी रिपोर्ट लगाता है और उसे अपलोड करता है और एसडीएम ऑफिस से वो फिर वहाँ से अप्रूवल होके बना दिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया हैं जिससे बाहर के लोग जो अभी अवैध घुसपैठ करके ये घुस जाते थे और अवैध तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट बना लेते थे, उनको रोकने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसी क्रम में वोटरों को भी जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी या गैर भारतीय थे जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिसे पाकिस्तान से 25 लाख लोगों का आइडेंटिफाई किया गया जो यहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों के भी यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम बने हुए हैं। तो क्यों बने हैं? इसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और किसी व्यक्ति की इस पे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। पार्टियों को अपने वोटर लिस्ट से मतलब है कि वोटर लिस्ट सही है, क्योंकि वोटर लिस्ट में कोई कमी है तो पार्टियों को आपत्ति दाखिल करने का मौका मिलता है, क्योंकि वोटर लिस्ट बनने के बाद सब पार्टियों रजिस्टर्ड पार्टियों के पास वोटर लिस्ट जाती है और उनको ये होता आपत्ति है तो आप आपत्ति अपनी इसमें दीजिए। तो आपत्ति इसी पे देते हैं कि गलत अगर कहीं उनके कार्यकर्ता बताते हैं तो उसको लेकर वो सबमिट करते हैं और उस पर जाँच होती है और करेक्शन किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया है, लेकिन ये सब प्रक्रिया एक किनारे रख के हमेशा की तरह जैसे एनआरसी के मुद्दे के, सीए को मुद्दे को लेके और आप कहेंगे कि रोहिंग्या के मुद्दे को लेके और पुलवामा में प्रूफ के मुद्दे को लेके और ऑपरेशन सिंदूर में कितने जहाज गिरे उसके मुद्दे को लेके जो सड़कों पे विपक्ष उतर जाता है, ये कितना तर्कसंगत है, इसे सोचना ज़रूरी है। अभी आप देखें कोर्ट में ये मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का मुद्दा है जिस पे सुनवाई हो रही है और चुनाव आयोग को नोटिस भी है, चुनाव आयोग रिप्लाई भी दे रहा है और उस पर डायरेक्शन आना है। ऐसे में सड़क के द्वारा विपक्ष कौन सा न्याय चाहता है, ये प्रश्न एक तरीके से खड़ा हो जा रहा है। जनता भी यही सोचती है जब हम कोई चीज़ हमारी होती है वो न्यायालय में होती है तो लोग यही नेताजी रिप्लाई देते हैं कि आपका काम नहीं हो सकता क्योंकि ये न्यायालय में विचाराधीन है, इस पे हम कोई बातचीत नहीं कर सकते। तो जब न्यायालय में विचाराधीन वोटर लिस्ट का संशोधन है जिसमें ये डायरेक्ट कहीं इफेक्टेड नहीं है, केवल वोटर इफेक्टेड होता है, तो इतना बड़ा हंगामा क्यों? ये जो है एक जनता में संदेश जा रहा है कि पार्लियामेंट में जो काम हमारे होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। लेकिन सबसे देखने वाली टाइमिंग देखिए, जब देश को ज़रूरत होती है, जब कहीं किसी देश द्वारा देश के ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है जिसमें जांच की प्रक्रिया बड़ी लंबी चौड़ी होती है और उसमें ये होता है कि देश के साथ पूरा सरकार खड़ा हो, ऐसे में कहीं न कहीं एक इशू लेके कोई न कोई आंदोलन शुरू हो जाता है जिसमें अक्सर विपक्ष के लोग भागीदारी लेते हैं। ऐसे आज की डेट में टैरिफ का चल रहा है, देश के ऊपर प्रतिबंध लग रहे हैं, एक्सपोर्ट पर 200-150 की बात चल रही, टैरिफ लगाएंगे, ये ट्रंप प्रशासन कर रहा है। और वर्ल्ड में एक देखा जाए कि जो आज समीकरण बन रहा है कि कैसे कौन किसके साथ रहेगा रणनीतिक हिसाब से और आर्थिक हिसाब से और स्वतंत्र विचारों के हिसाब से देखा जाए कौन किसके साथ रहेगा, एक नया समीकरण बन रहा है। उस समय देश के नागरिकों का, देश के महत्वपूर्ण जो पदों पे बैठे विचार करने वाले हैं, उन सबको डाइवर्सिफाई करने के लिए इस तरीके के एसआईआर का ऊपर बहस करना और जनता में सड़कों पे आंदोलन छेड़ने
उतना उचित नहीं लगता, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट में अंडर कंसिडरेशन है। सारे लोग वहाँ जाके अपनी चीज़ों को रखे, सुप्रीम कोर्ट उस पर एक डायरेक्शन देगी जिसके ऊपर देश का नागरिक, देश के नेता, देश के निकाय और देश का चुनाव आयोग और देश की सरकार काम करेगी। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की न्याय प्रक्रिया पे भी आपको भरोसा नहीं, कि पहले भी हो चुका है, तो उसके खिलाफ भी धरने प्रदर्शन हुए, तो ऐसे में देश के नागरिक ये चाहते हैं कि उनका समय ज़ाया ना हो और उनको सड़कों पे चलने में प्रॉब्लम ना हो, और विपक्ष सरकार वो काम करे जिससे देश का हित हो। नमस्कार, धन्यवाद।